कैंसर के प्रति सब लोग जागरूकता फैलाएं और कैंसर से एक हम लोग लड़ाई लड़ सकें, जिससे कि कैंसर को किसी तरह से हम कंट्रोल कर सकें और उसका ट्रीटमेंट जल्दी अर्ली स्टेज पर कराएं, जिससे कैंसर से होने वाली जो डेथ है उनको हम कम कर सकें। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है। तो आज के दिन सभी लोग जितने भी मिल के इसमें सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कैंसर के डॉक्टर हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, स्टाफ वगैरह हैं, वो सब मिलके इसके लिए एक कैंपेन चलाते हैं और उसका नाम दिया गया है इस बार यूनाइटेड बाय यूनिक। मतलब सभी लोग अपने लेवल पर, चाहे वो मरीज हैं, चाहे समाज सेवी हैं, चाहे हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, सब मिलके इस कैंपेन चलाएं, जिससे कि कैंसर से हम लोग किसी तरह से कंट्रोल कर सकें और उसको किसी तरह से हम लोग रोक। अब एक सबसे बड़ी बात है कि जो कैंसर का कारण क्या है। कैंसर जो ज़्यादातर होता है वो हमारे खान पान की आदतों से होता है, जिसमें कि तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, शराब। आधे कैंसर के जो कारण हैं, आधे जो मरीज हैं हमारे यहाँ, वो इन्हीं कारणों से होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप किसी तरह से शराब, बीड़ी, सिगरेट वगैरह को आप बंद करें, जिससे कि लगभग आधे मरीज हमारे कम हो जाएंगे कैंसर के, अगर इन सबको परहेज किया जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये समस्या जो कैंसर की है वो काफ़ी बढ़ गई है। वर्ल्ड में 2 करोड़ मरीज हर साल कैंसर के होते हैं और जिनमें से आधे मरीज की डेथ हो जाती है। तो ये विकराल रूप ले लिया है इसका और ये लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंसर को अर्ली स्टेज पे डायग्नोस किया जाए, जल्दी डायग्नोस किया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए, तो 60% कैंसर ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठीक किए जा सकते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत जोर देने वाली बात है कि कैसे हम अर्ली स्टेज पे कैंसर को हम डायग्नोस करें। उसके लिए एक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुहिम चलाई है। एक उन्होंने स्क्रीनिंग प्रोग्राम कराए। जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कैंसर वगैरह नहीं हुआ है, तो उनके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं। उसमें कुछ खास टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि कैंसर को अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोस कर सकें नॉर्मल आदमी के लिए। तो उन जो खास टेस्ट है वो 40-45 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को हर साल वो टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, जिससे कि हम लोग शुरुआत में कैंसर का पता लगा लें। अगर शुरुआत में कैंसर का हम पता लगा लेते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, तो 60% कैंसर के मरीजों को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए वो खास टेस्ट होते हैं। अगर हम डॉक्टर से मिलें तो वो हम उसकी स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं। अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, पेशाब की जांच है, लेट्रिन की जांच है, एक्सरे है। तो ये सारे टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को 45 साल की उम्र के बाद हर साल कराने चाहिए, जिससे कि हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करके कैंसर को ट्रीट कर सकें। क्योंकि 60% कैंसर अगर शुरुआत में पता लग जाए और ट्रीट किए जाए तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इसलिए वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम में सबको शामिल होना चाहिए। तो ये जो टेस्ट होते हैं ज़्यादा महंगे नहीं हैं। मतलब कुल मिला के अगर हम सारे टेस्ट जो कराए जाएँ नॉर्मल आदमी के, वो लगभग 2-3 हज़ार रुपये के टेस्ट होते हैं। वो साल में एक बार अगर आदमी करा लेता है तो हम बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उन स्क्रीनिंग प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। दूसरा मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं लोगों में कि भी कैंसर, जैसे किसी को गांठ हो रही है, घाव हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसकी जांच करानी है, बायोप्सी होनी है, FNAC होनी है, सुई से जांच होनी है। तो लोग उससे डरते हैं। तो तरह तरह के लोग उनको समझा देते हैं कि कैंसर फैल जाता है जांच कराने। तो बायोप्सी या FNAC सुई से जांच और कैंसर की जो पक्का करती है कैंसर को, वो ज़रूर कराएं। इसको करने से कैंसर बिल्कुल फैलता नहीं है। क्योंकि इसमें टाइम लगा देते हैं कि साहब वो अब टेस्ट करा नहीं रहे। जब तक वो टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई भी कैंसर का इलाज किया नहीं जा सकता। अंदाज से कोई कैंसर का इलाज नहीं करता। फिर बाद में बढ़ जाता है, फिर वो टेस्ट कराते हैं तो पता लगा कि साहब तो इस स्टेज में निकल गया,
जिसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। तो बायोप्सी वगैरह जो हम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो आप ज़रूर कराएं, और जिससे कि टाइम से उसको डायग्नोसिस करके हम ट्रीटमेंट कर सकें। दूसरी बात यह है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, एक दूसरे से फैलता नहीं है। किसी को कैंसर हो गया है तो आप ये ना सोचें कि ये उसकी देखभाल नहीं करते हैं, लोग उसको अलग कर देते हैं। तो उसके साथ एक सहानुभूति का वो रखें और उसका इलाज पूरी तरह से कराएं। खाने पीने से, उसके साथ बैठने से, बात करने से कैंसर एक दूसरे से फैलता नहीं है। इसलिए आप समय उसका ख्याल ज़रूर रखें और उसके इलाज पूरी तरह से कराएं और उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार रखें। ठीक है ना। और एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही किसी को डायग्नोसिस होती है कि कैंसर है तो वो नेट पे सर्च करता है। नेट पे आजकल लोग सब सर्च करते हैं कि साहब ये इलाज, तो उसमें तरह तरह के आपको इलाज मिलेंगे कि साहब इसको खाने से ठीक हो जाता है, ये साहब जो है वो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तो तरह तरह के इलाज आप लोगों को बताए जाते हैं। तो लेकिन कोई भी इलाज किसी भी तरह का आप कहें, चाहे कोई खिलाने से कि साहब इसको होम्योपैथी खिला दो, आयुर्वेदिक खिला दो, जड़ी बूटी खिला दो, तो उनसे कैंसर कभी भी किसी तरह का ठीक नहीं होता। ये प्रमाणित है और सब लोग जानते हैं इस बात को। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो भी जानते हैं कि कैंसर ठीक नहीं होता, लेकिन वो बस आप लोगों को थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ सब इससे हो जाता है। आसान इलाज को मरीज पकड़ता है कि ये सब आसान इलाज है, इसको उसमें क्या होता है कि टाइम निकल जाता है आपका, फिर बाद में लेके आते हैं तो सब वो इसके ऐसी निकल जाती है।